नमस्कार। हमारे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले एक बहुत बड़े परिवर्तन की बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि सारी नई नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। 12वीं के बोर्ड के एग्जाम अब कुछ दिनों में शुरू होने वाले हैं और निश्चित तौर से पेरेंट्स और बच्चों को दोनों को ये चिंता है कि आगे दाखला कहाँ लेंगे और कैसे लेंगे। जहां तक की बात करें नेशनल लॉ स्कूल्स की या आईआईएम्स की, तो उनका अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है। लेकिन जो हमारे बड़े विश्वविद्यालय थे, खासतौर से जिसमें हम कहेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे दाखिला लेना चाहते हैं, वहां पर अब तक बोर्ड के हिसाब से दाखिला होता था। लेकिन इस साल यूजीसी ने एक टेस्ट अनाउंस किया है, CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट। सारी की सारी जो 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें कि बहुत प्रतिष्ठित नाम भी हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और काफी सारी। इन सब में अब किसी भी तरह से बोर्ड के मार्क्स का कोई वेटेज नहीं रहेगा और सभी के अंदर दाखला एक कॉमन प्रवेश प्रक्रिया से, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से होगा, जिसका नाम है CUET। आज हम इस CUET के बारे में आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि CUET है क्या, कैसे कैसे ये पेपर होगा, क्यों ये पेपर किया जा रहा है। दरअसल इस पेपर को जो करने का उद्देश्य है वो ये है कि बच्चों का, एक तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हम अपना अलग टेस्ट करती थी, JNU अलग कर रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद अलग कर रही है और दिल्ली विश्वविद्यालय तो बोर्ड के आधार पर लेता था। तो पहले हम बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट की। तो वो ये चाहते हैं, यूजीसी की ये सोच है कि मल्टीपल एंट्रेंस टेस्ट ना होकर एक ही एंट्रेंस टेस्ट हो। सेकेंडली, अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटीज में कट ऑफ्स इतने ऊपर जाने लगे थे, यहां तक कि 100% तक बच्चे मार्क्स बोर्ड्स में ला रहे थे। उसका कारण यह है कि हमारे जो एजुकेशन बोर्ड है, स्टेट एजुकेशन बोर्ड, उनमें आपस में बहुत तरह तरह का उनके जो मूल्यांकन या नंबर देने का तरीका है उसमें बहुत अलग है। तो CBSE में कुछ नंबर आते हैं, ICSE बोर्ड में कुछ नंबर आते हैं, हरियाणा बोर्ड में कुछ नंबर आते हैं। केरला बोर्ड ने तो इस समय मैं समझता हूँ कमाल कर रखी थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 100% मार्क्स ले आते थे। तो इस कारण से ये पता लगाना कि किस बच्चे में वाकई में टैलेंट है और या सारे बच्चे बराबर हैं कि नहीं, इसलिए इन बोर्ड्स के मार्क्स की अनिवार्यता को खत्म करके दिल्ली यूनिवर्सिटी भी, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो CUET के अंदर ही जा रही है। और जैसे एंट्रेंस टेस्ट के अलावा जो प्रैक्टिकल कोर्सेज है, जैसे पेंटिंग है, म्यूजिक है, यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम या इंटरव्यू भी होगा। अब ये CUET करेगा कौन? देखिए, CUET NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करने वाली है, ठीक है। और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ये टेस्ट होगा। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली आ जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये 3.5 घंटे का, और 13 भारतीय भाषाओं में ये टेस्ट होगा। हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उर्दू, असमीज, बंगाली, पंजाबी, उड़िया एंड इंग्लिश। तो इन 13 भाषाओं में ये टेस्ट होगा। जैसे मैंने बोला, एप्लीकेशन विंडो खुल जाएगी अप्रैल फर्स्ट वीक के अंदर। हालांकि जेई और नीट की तरह काउंसलिंग कॉमन नहीं होगी, यहाँ पर काउंसलिंग प्रोसेस अलग होगा, बट हो सकता है कि अगले साल काउंसलिंग प्रोसेस भी एक ही विंडो से या एक ही वेबसाइट से किया जाए। अब CUET का फॉर्मेट क्या होगा, क्या टेस्ट करेगी CUET? देखिए, CUET जैसे मैंने पहले कहा 3.5 घंटे का टेस्ट है और इसके अंदर जो सवाल आएंगे वो NCERT के टेक्स्ट बुक्स के ऊपर बेसिस पे होंगे। इसके 3 हिस्से होंगे CUET के, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 हिस्से होंगे CUET के। पहला होगा एक लैंग्वेज का टेस्ट, जो मैंने पहले लैंग्वेजेस बताई 13, उनमें से बच्चा अपनी पसंद का कोई भी भाषा ले सकता है, जिसमें लैंग्वेज के अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम्स और कुछ और चीजें होंगी। जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेक्शन आता है इंग्लिश का या हिंदी का, इंग्लिश का ही मान लीजिए, तो वो उस तरह का एक रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी, एंटोनिम, सिनोनिम। 13 लैंग्वेजेस का जैसे मैंने बताया होगा। इसके अलावा अगर कोई बच्चा चाहे तो कुछ 19 विदेशी भाषाएं
और देशी भाषाएं हैं, दोनों मिला मिला के हैं, जिसमें फ्रेंच है, स्पेनिश है, जर्मन है, नेपाली है, पर्शियन, इटालियन, अरेबिक, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, सेंथली, तिब्बतियन, जापानीज, रशियन, चाइनीज, इन भाषाओं के अंदर भी बच्चा अपना विकल्प पेपर का पहले हिस्से का दे सकता है। सेकेंड पार्ट जो है सीयूईटी का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक कैंडिडेट की डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, यानी कि अगर एक बच्चा आर्ट्स में पढ़ रहा है और वो फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी बीए में ऑनर दाखिला लेना चाहता है तो उसका टेस्ट होगा। कोई बच्चा बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो उसका टेस्ट होगा। कोई बीएससी केमिस्ट्री में दाखिला लेना चाहता है तो उसका टेस्ट होगा। तो टोटल 27 जो डोमेन है उनके ऊपर ये सेकेंड पार्ट ऑफ सीयूटी होगा। रिमेंबर इट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विद नेगेटिव मार्किंग, ऑल द 3 पार्ट्स, ठीक है। तो जो 27 डोमेन है मैं आपको लिए पढ़ देता हूं। अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, entrepreneurship, geography, history, home science, knowledge, tradition of and practices of India, legal studies, commercial arts, mathematics, physical education oblique NCC, physics, political science, psychology, sociology, teaching aptitude, agriculture, mass media, mass communication, anthropology, fine arts, visual arts, परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड संस्कृत। तो ये 27 डोमेन होंगे, आप समझिए। इन 27 जो ये डोमेन होंगे इसमें सभी तरह के कोर्सेज कवर हो जाएंगे, चाहे वो बीए के लिए हो, चाहे बीकॉम के लिए हो, चाहे बीएससी के लिए हो। तो ये डोमेन स्पेसिफिक होगा। अब जो तीसरा टेस्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा और बच्चों को मुझे लगता है कि इसके बारे में अभी से सोचना शुरू कर देना चाहिए। थर्ड पार्ट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट विल बी अ जनरल टेस्ट। क्या क्या होगा उसमें? जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है यूजीसी ने, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जिसमें अरिथमेटिक होगा, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स टॉट टिल क्लास 8, ठीक है, 8वीं क्लास तक का रहेगा। आप हम समझते हैं मोटा मोटी जो है आते हैं सभी बैंक वगैरह का एंट्रेंस टेस्ट, उस तरह का मैथ्स होगा। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है। अब जनरल टेस्ट हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी मना ही कर दे कि हो सकता है साइंस प्रोग्राम्स के लिए जनरल टेस्ट ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों के लिए तो निश्चित तौर से जनरल टेस्ट होगा ही होगा। अब कैसे दाखिला होगा किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में? देखिए, हो सकता है कि कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी तीनों टेस्ट को मेरिट बनाए, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो सकता है कि कहे कि सिर्फ लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट दे दो। तो ये अभी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो, दोबारा बोल रहा हूं, जो जनरल प्रोग्राम्स हैं, बीए, बीकॉम, मास कम्युनिकेशन, इन सब में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, क्योंकि अब तक जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएमएस, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज का टेस्ट होता है उसमें इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और स्कूल मैथ्स आता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन के टेस्ट में भी इसी तरह का पैटर्न है। और अगर हम क्लैट की बात करते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की, या 5 ईयर एमबीए की या बीबीए की, तो वहां भी इसी तरह का एंट्रेंस टेस्ट होता है। तो जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट होने के बहुत बड़ा चांसेस है। तो जब जैसे ही फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ये नोटिफिकेशन आएगी तो हम आपको और डिटेल में बताएंगे कि कौन से एग्जाम के लिए कैसे कैसे रहेगा। अब सवाल एक और आता है कि सीयूटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तक ही क्यों सीमित है? देखिए, 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं तो उनको एक ही बैनर के नीचे, एक एग्जाम के नीचे ला दिया। लेकिन हो सकता है कि कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इनका स्कोर लें और अपना टेस्ट कराने से बचें, क्योंकि एक एंट्रेंस एग्जाम कराने में काफ़ी मेहनत लगती है। और हाँ, ये मैं बता दूं कि ये दिन में, एक ही दिन में 2 बार 2 शिफ्ट्स में होगा। ये अभी स्पष्ट नहीं है कि एक दिन ही पेपर होगा या कई दिन चलेगा। अब ये था सब कुछ सीयूटी के बारे में। तो 12वीं के बच्चे जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, जवाहरलाल नेहरू, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें और सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, ताकि सब बच्चे इसके लिए तैयार हो जाएं। और जैसे ही
पूरा डिटेल अप्रैल में आएगी, हम एक और डिटेल्ड वीडियो इस पर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।